टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ द डिग्री, यही कर रहे थे ना हम लोग। ये जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया था ना। फिर हमारा था Yes, sir. कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आज हम लोग करने वाले हैं ये वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वो क्विज हुआ। चलो एक बार कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्विज को देखना सब लोग। ओहो सॉरी। हाँ, फर्स्ट का आंसर क्या है? A constant polynomial is a polynomial whose degree is जल्दी से मुझे बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? सर 1. अरे डिग्री छोड़ो, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है तुमको। Sir, option A. नहीं, कांस्टेंट C. पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर सर 1 का ये हैविंग नो वेरिएबल टर्म, भूल गए? मान लो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? मान लो सिर्फ नंबर होता है, कोई भी वेरिएबल नहीं होता है ना। कांस्टेंट टर्म का डेफिनेशन क्या था? तुम लोग रिवाइज ही नहीं किए, इसका मतलब अगर तुम रिवाइज करते तो तुमको क्या था? अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली अ कांस्टेंट टर्म, नो वेरिएबल, है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ फिर? कांस्टेंट पोलिनोमियल के पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, इसीलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो वैल्यू होता है आने वाले टाइम में भी पढ़ाएंगे तो तुम देखना सब बराबर होता है। चलो नेक्स्ट देखना। सर आपने होमवर्क दिया सर। हाँ कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल? A5 हाँ 5। सर 5 वेरिएबल है बिल्कुल। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल? डिग्री सर जी अब सर 1 डिग्री क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल में वेरिएबल तो है ही नहीं ना, तो जब वेरिएबल है सर जी नहीं, हाँ देखो p ऑफ x अगर लिखा हुआ है 5 तो वेरिएबल है नहीं। डिग्री मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑन दी वेरिएबल। अब वेरिएबल तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम हिडन में जाओगे तो क्या x टू द पावर 0 दिख रहा है? हाँ या ना? Yes. ठीक है। तो अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों लिखा है? नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब जीरो नहीं लेने के लिए बोला है, समझे? इसीलिए तो हम लोगों को 5 नॉन जीरो कांस्टेंट है, कोई भी नंबर जीरो के अलावा वो उसको हम कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट। तो ये जो पार्ट है ये हमारा हिडन है। अगर हम यहां से डिग्री निकालने की कोशिश करें तो कितना होगा? 0। डिग्री मतलब पावर ऑन दी वेरिएबल, है ना, कांस्टेंट पे बात नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट पोलिनोमियल? सर 3x। हाँ सर 3x ऑप्शन डी। बाकी सबको देखो ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि x टू द पावर 0 है, तो ये वाला भी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है कि नहीं? द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज, देखो जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशंस, ठीक है? अभी के लिए देखो, आगे जाके हम तुमको बताएंगे कि इसका कितना सारा मीनिंग है। इसका मतलब सॉल्यूशंस भी होता है, और अदर सेंस में जब अगर पॉलिनोमियल की बात करें ना, तो कहने का मतलब है कि अगर इक्वेशन की बात करें तो वहां कभी कभी इसको रूट्स भी बोला जाता है, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं। तो समझ लो कि तुम कितने सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने बोला p ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 3, और यहां पर निकालो p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 5, तो सब अलग अलग निकलेगा, यस और नो?
जैसे कितना निकलेगा, P ऑफ 2, x के जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 + 3 13, सर 13। 5 × 3 18 और 5 × 5 या 28, यस और नो? 28। हाँ, तुम इतने सारे वैल्यू निकाल पाए पोलिनोमियल का, क्यों? क्योंकि वहां पर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, ठीक है, अब x कहां रखूं, है ना, ये हमारा पोलिनोमियल है, तो x तो कहीं रखने के लिए है ही नहीं। तो कल को कोई 2 पूछ ले, कोई तुमसे 3 पूछ ले, या कुछ भी पूछ ले, हर किसी का आंसर 5 ही होगा। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसे x की कितनी वैल्यू हो सकती है? अरे मैं x की जगह कुछ भी रख सकता हूं, तो इसका मतलब आई कैन पुट द वैल्यू Infinitely एज, many। हाँ, इनफाइनाइटली मैनी। क्लियर हुआ लॉजिक? चलो सर आपने जल्दी पूछा से था कि हेडिंग डालो। व्हाट इज, हाँ बोलो बोलो। सर आपने पिछली क्लास में पूछा था व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। अरे वो हम बताएंगे, तुम क्यों बताओ, वेट करो। मुझे लग रहा है तुम तैयार करके आओ, इसलिए हम नहीं पूछेंगे। चलो, लीनियर पॉलिनोमियल, हेडिंग डालो सब लोग, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। सबसे पहले ये समझो, लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। मैथ में लीनियर इक्वेशन जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो या लीनियर इक्वेशन हो, एक स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। और लीनियर पोलिनोमियल उसको कहते हैं, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसपे वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। जैसे 2x + 3, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर वेरिएबल x है, उसका पावर कितना है, व्हाट इज द एक्सपोनेंट या सर पावर ऑफ 1। 1, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल की पहचान क्या है, कि उसके वेरिएबल पर पावर कितना है, x, सॉरी 1 है ना। अच्छा बताओ, 2x + 3x टू द पावर 1/2, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? सही तो नो सर, है सर ना, ये पॉलिनोमियल भी है। वेरी गुड, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। तो लीनियर पोलिनोमियल तो बात की बात है, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, है ना, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। बहुत अच्छा, यही मुझे सुनना था सर, ये पोलिनोमियल ही नहीं है ना। मान लो कोई इंडियन सिटीजनशिप होगा, तब तो उसको इंडियन का जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो मिलेंगे। अब कोई इंडियन सिटीजनशिप ही नहीं है, तो फिर बात तो दूसरी हो गई ना। फिर समझ गए ना लॉजिक? तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसके वेरिएबल पर पावर कितना हो, 1। 1। और जनरली जब हम लीनियर पोलिनोमियल को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, याद कर लो, अभी धीरे धीरे करके चीजें बताएंगे। तो ये है तुम्हारा डेफिनेशन। सो लीनियर पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, है ना। क्यों? क्योंकि पावर हाईएस्ट कितना जा रहा है, 1। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ x इज 1, ठीक है। अ लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज अ पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस। अब देखो ये मैं समझाता हूं, किसी भी लीनियर पोलिनोमियल को लिखने का जनरल तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। ax + b, अब यहां पर a जो है इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, x। ठीक है। और ये जो b है, ये b कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। हालांकि a भी हमारा कांस्टेंट है, और देखा जाए तो a और b हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। याद है तुम लोग को, मैंने रियल नंबर अच्छे से बताया हुआ है, फिर से नहीं पता बता देंगे। तो अगर कभी लीनियर पोलिनोमियल का हम लोगों को एक जनरल फॉर्म लिखने बोला, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, है ना। वी कैन राइट इट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल एज ax + b। अब ये क्या है, ये एक मशीन है जहां पर तुम सिर्फ a और b की वैल्यू बदलो, आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि हमको तुमसे पूछूं कि 5x + 3 क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है, यानी हम क्या करेंगे, a और b के बचे का कुछ भी रखते रहेंगे, है ना। 9x + 8, ये सब लीनियर पोलिनोमियल है या नहीं, सर है। है ना। बस सिंपल है।
तो ये याद रखना, अभी धीरे धीरे करके हम तुमको समझाएंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, याद रखो, है ना, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक आएगा तो वहां भी हम तुमको अलग बताएंगे। चलो चलो कुछ करते हैं। अ लीनियर पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल of degree 1. हाँ, डिग्री सर 1। ऑप्शन बी 1. Which of the following is a linear polynomial? Sir, 3x plus 2. 3x plus 2. हाँ, X plus 2. yes, X two. plus 2. Very good. General form of linear polynomial in one variable? सर ऑप्शन बी. हाँ, याद रखना है ये सब। द ग्राफ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, अभी हम बताए किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, A straight line. हाँ, स्ट्रेट लाइन, याद रखना, स्ट्रेट लाइन. लीनियर का मतलब भी स्ट्रेट होता है। हाउ मेनी जीरोज कैन अ लीनियर पोलिनोमियल हैव? अब रुक जाओ, फटाफट आंसर नहीं करना है, वेट वेट। सर 1. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो मैं एक सवाल तुमसे जानना चाह रहा हूं कि 2x प्लस 4, बताओ तो ऐसी कौन सी x की वैल्यू रखूं कि ये टोटल वैल्यू 0 हो जाए? सर -2. वेरी गुड, -2 रख दे तो काम हो जाएगा ना? ध्यान से देखो तो 0 हो रहा है। Yes. ओके, अब मैं Yes, तुमको एक sir. काम देता हूं, तुम मुझे -2 के अलावा कोई और नंबर सोच के बताओ जो x के जगह रखने पर ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए आराम से। वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है. हाँ, कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है x की, और वो क्या है, -2। इसके अलावा तुम पूरा दुनिया घूम लो, फिर भी तुम कोई x की और वैल्यू यहां पर निकाल के नहीं ला पाओगे। तो अगर कोई जीरोज लीनियर पोलिनोमियल का पूछेगा तो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ एक, है कि नहीं? क्लियर है? तो जीरोज का मतलब क्या, कि वो वैल्यू रखने से पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, बस ये है। जैसे मैं तुमको बोलूं कि पोलिनोमियल जीरोज ऑफ दी 3x प्लस 5 निकाल के बताओ, बताओ तो, मतलब x की कौन सी वैल्यू रखेंगे सर तो पूरा -3 पोलिनोमियल 0 हो जाएगा? by 3. तो देखो, जब भी खोजना हो ना, सर -5 by 3. पोलिनोमियल को 0 करना है। 3x प्लस 5 इधर आ गया तो -5 इक्वल टू 3x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, -5/3। तो -5/3 रख करके देखोगे ना, पूरी पोलिनोमियल 0 हो जाएगी, हाँ या ना? क्लियर हुआ? Yes. Yes. हाँ, चलो अब डालो सब लोग हेडिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस आज हम लोग ये बेसिक खत्म कर लेंगे ताकि लौट जाए क्वेश्चन की तरफ, तुमको मजा आएगा, फटाफट क्वेश्चन बनता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 2 है, समझे? इसका मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल पर कितना होगा, 2, है ना? मान लो तुमसे मैं पूछूं कि क्या ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? Yes, sir. क्योंकि मैंने Yes, बोला sir. हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अब चलो, कोई पूछेगा कि 2x² प्लस 3x, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? Yes, sir. यस। Yes, sir. 2x² प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? Sir, ये टर्म Yes, sir. हाँ हाँ, एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है, पिछले क्लास में बताए थे, है ना? तो एक टर्म का भी पोलिनोमियल होता है, इसको कहते हैं मोनोमियल, है ना? और 3x प्लस 5, क्या इसको बोलेंगे? सर ये तो लीनियर सर नहीं बोलेंगे। हाँ बस, सर लीनियर मतलब पॉलिनोमियल. हाँ, मेरा Quadratic कहने का नहीं। मतलब ये था कि जब तक ये पार्ट एग्जिस्ट करता होगा तब तक ये क्वाड्रेटिक रहेगा, और अगर ये पार्ट को गायब कर दें तो लीनियर हो जाएगा। लीनियर हो जाएगा या कोई और हो जाएगा, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो जब क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल का अगर हमको जनरल फॉर्म लिखना होगा तो ये पार्ट कभी गायब नहीं होना चाहिए, यानी ax² प्लस bx प्लस c, है ना। लिख लो इसको, ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। यहां पर a जो है वो कोफिशिएंट है x² का, और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। हाँ, b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है, तुमने देखा होगा यहाँ पे b c सब 0 हो गया, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, तो कुछ और ही बन जाएगा। क्लियर हुआ लॉजिक? हम लोग क्या कभी भी ये a को 0 कर सकते हैं? बताओ तो, हाँ या ना? नो सर। नो नो सर। नहीं, क्योंकि अगर ये पार्ट 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, जो गड़बड़ हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो x² हमेशा एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो सिंपल है, लिख लो। तो चलो लौटते हैं नेक्स्ट हमारा का पूरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मीनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ x इज 2, क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल। ये हमारा हमने तुमको लिख लिया, है ना। बाकी चीजें तो अपने बुक में लिख लेना कॉपी में, ये सब तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि नोट्स बनाते टाइम तुमको आसानी हो। चलो क्विज करते हैं। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल डिग्रीज टू Of degree 2. हाँ, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज a square x square Sir, option B. हाँ b। Square plus b plus c. पोलिनोमियल दिस इज 2 2, highest power on the variable. A quadratic polynomial can have at most Zeros. Option B. ऑप्शन बी। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक छोटा सा आपको ना ट्रिक बता देता हूं। आपको पता है जितने डिग्री उतने जीरोज होते हैं या उतने सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जितने डिग्री मतलब नंबर ऑफ जो डिग्री होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज के बराबर होगा। जैसे लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री क्या था? 1, है ना। लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री कितना था? 1, इसीलिए उसका नंबर ऑफ जीरोज भी कितना आया था? 1। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2, तो इसका सॉल्यूशन भी 2 आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुमको दे दूं, तुमको देख के पता चल जाएगा। चलो सब लोग तुम बताओ, x² -4 अगर ये एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यस और नो, ये बताओ। यस सर। है ना। अब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैं चाहता हूं कि इसकी x की वैल्यू निकाली जाए, कौन सी वैल्यू रखने पर आ जाए? तो एक बार 0 करके देखते हैं। 0 = -4, है ना। x² = 4 हो। Sir, -2 and 2. हाँ, x की वैल्यू होगी ±√4। बहुत सारे लोग फटाक से 2 लिख देते हैं, जो गलत है। x की 2 वैल्यू मिली, एक +2 और एक -2, पता है ना। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज मिले? 2। अब तुम दोनों वैल्यू रख करके देखना, आ जाएगा। देखो x² -4, जल्दी से यहां पर x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं। 2² -4, ये 0 हो गया, है ना। एक बार -2 रख करके देखते हैं, आ रहा है? देखो तो 0। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2x की वैल्यू ऐसी मिलती है जिससे वो पूरा का पूरा पोलिनोमियल सेटिस्फाई हो जाए और मतलब इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, उससे ज्यादा नहीं। और तुम्हारे लिए ट्रिक क्या है? जितने डिग्री उतने जीरोज, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सुन लो बेटा, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ क्या था? स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, उसको कहते हैं पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला कैसे ड्रॉ होता है हम लोग सीखेंगे आगे जाकर के क्लास 10th में। देखो पैराबोला ऐसे बनता है, मान लो आपका ग्राफ है ना, यहाँ ये ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा है, इसको कहते हैं पैराबोला।
ऐसा भी बन सकता है, 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 ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के शेप को क्या बोलेंगे? पैराबोला, है पैराबोला। ना? हाँ, अभी बस इतना समझ लो, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डिटेल में पढ़ना होता है क्लास 10 में, जो तुम 6 महीने बाद पढ़ोगे, ठीक है? चलो लास्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी? सर 3। 3। वेरी गुड। तो अगर डिग्री 3 है, इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, No, sir. है, सॉरी क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, क्यूबिक है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक है? Yes, sir. Cubic है. क्यूबिक है ना, हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 हो गया, है ना? हाँ, अब ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी क्या ये 2 के जगह 0 हो सकता है? इज इट पॉसिबल? जीरो का तो कोफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम 0 रख देंगे तो ये पूरा एक्स क्यूब गायब हो जाएगा। तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, मान लो ये पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर क्या 0 नहीं होना चाहिए कभी भी? ए। हाँ, सर, ए। बाकी सब 0 हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है, है ना? जब तक x टू द पावर 3 एग्जिस्ट करेगा काम चलता रहेगा, अगर वो एग्जिस्ट करना बंद हो गया तो काम नहीं चलेगा। लॉजिक समझ में आया? फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। सोचो ना बेटा, अगर हम लोग a की वैल्यू 0 कर दे तो ये मान लो ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो इसके वजह से ये क्यूबिक पोलिनोमियल ना हो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बन गया, है कि नहीं? हमें तो क्यूबिक चाहिए था, तो क्यूबिक रहने के लिए एक्स क्यूब का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ओके, चलो नेक्स्ट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड एक्स बाय जेड, ये सब चीजें तुम्हारे लिए है, कॉपी कर लेना आराम से क्लास के बाद। चलो क्वेश्चन करते हैं। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। Sir, option C. हाँ, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। Sir, option C. थ्री जीरोस। हाँ, ट्रिक सीखिए ना, जितना The डिग्री three. उतना जीरो। हाँ, द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरली, पैराबोला शेप। नहीं Sir, option C. S shape. अब चलो मैं बता दे रहा हूँ, सुनो, अब याद हो गया हम लोग को, ये मिलता है लीनियर से, ये लीनियर पॉलिनोमियल से, ये मिलता है क्वाड्रेटिक से, याद कर लो, क्वाड्रेटिक से मिलेगा पैराबोला, और एस से हम लोग को मिलता है किससे? क्यूबिक से, है कि नहीं? मैं तुमको दिखाता हूं कैसा मिलता है, देखो ऐसा है ना, ऐसा मिलता है इस तरह, लगभग थोड़ा सा एस शेप जैसा होता है। तो तुम देखोगे ना, ये एक्स को 3 जगह कट करता है, इसीलिए इसके 3 जीरोज होते हैं, जो मैं तुमको बताऊंगा क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सेम टू सेम, है ना? तो अभी फालतू का बहुत सारा चीज बताना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है? क्लियर हो गया लॉजिक? यस। हाँ, तो चलो उसके बाद, तो ये तीनों याद कर लो। स्ट्रेट लाइन शेप कहां बनता है? लीनियर पोलिनोमियल से। पैराबोला शेप कहां बनेगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। और एस शेप कर्व कहां बनेगा? क्यूबिक से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूबिक पोलिनोमियल? सर एक्स स्क्वायर माइनस हाँ, तो नॉट बोला है। हाँ, Excuse me. बोलो। सर मेरा अभी नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, सर आप सर ये स्ट्रेट लाइन शेप वाला तो सर लीनियर ग्राफ पॉलिनोमियल तो सर ये वाला सर पता है, सर ये पैराबोला एंड एस शेप्ड कर्व सर एक बार बता दीजिए। हाँ, पैराबोला हम बताएं क्वाड्रेटिक के लिए, पैराबोला बेटा शेप ऐसा होता है, इसको कहते हैं पैराबोला शेप। ये कैसा भी हो सकता है आपका, है ना? तो आप अगर जब ग्राफ पे बनाओगे ना, तो इस तरह का कुछ शेप बनता है ना? और पैराबोला शेप बहुत हम लोग ना सबको डिटेल में करने वाले हैं, मैं तुमको बहुत अच्छा चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है ना? और देखो, मैथ ऐसा नहीं है, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये थ्योरेटिकल है, ये मुझे पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। असली खेल तो तब होता है ना जब मैं तुमको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ, मुझे कभी थ्योरी पढ़ाने में उतना मजा नहीं आया है। तुम क्लास 10 के बच्चों से पूछ लो, मैं थ्योरी जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहता हूँ।
क्वेश्चन में मैं बहुत टाइम लगाता हूँ डिटेल में। तो ये इसको कहते हैं पैराबोला शेप। और ये वाला तुम शेप देख रहे हो ना अविरल, अगर तुम ऐसे ऐसे करते, ये एस शेप जैसा लग रहा है तुमको? यस सर। ये क्यूबिक से बनता है। तो अभी फिलहाल के लिए बस समझ लो, स्ट्रेट लाइन होगा तो लीनियर से, इस तरह का शेप होगा तो पैराबोला, और अगर ऐसा शेप बना तो क्यूबिक से। हाँ, अब देखो ये तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये नहीं है ना? इसका मतलब ऑप्शन टी सी को क्लिक कर देते हैं। ऑप्शन सी। हाँ चलो, अब बाय क्वाड्रेटिक है। बाय क्वाड्रेटिक में एक्चुअली क्या होगा तुम बताओ? ये 2 बार क्वाड्रेटिक होता है, इससे स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक, तो इसकी डिग्री होती है 4। हालांकि ये वो वेरिएबल रहेंगे इसमें, दोनों एक्स स्क्वायर रहेंगे। हाँ, तो होता क्या है इसमें, थोड़ा सा कंडीशन है बेटा, मैं वो तुमको बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मेशन होता है हमेशा याद रखना, ax⁴ है ना, प्लस bx² प्लस c होता है। तुम बोलोगे सर क्यूब काहे नहीं लिखे? सर तो इक्वल टू 0 नहीं होगा? हाँ, अरे वो तो इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन हो गया ना, वो ऐसे लिख लो। ये पोलिनोमियल पढ़ रहा है। पोलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस पता है ना? देखो, अगर मैं पूछूं तुमसे 2x² + 5x + 3, ये क्या है? पोलिनोमियल है या नहीं? यस और नो? सर है। यस सर। हाँ, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं P of x = 2x² + 5x + 3। ये पोलिनोमियल को लिखने का तरीका है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, इसी पोलिनोमियल को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो ये कहलाएगा इक्वेशन, है ना? इसको बोलेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन को और पोलिनोमियल को लिखने का तरीका समझ में आया? पोलिनोमियल में कभी इक्वल टू साइन नहीं मिलेगा, इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू साइन देगा, बैलेंस रहता है, LHS और RHS, नाम ही है ना इक्वल। क्लियर हुआ? हाँ, तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बस अभी इतना 2 चीजें बस याद करवा देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, ये क्लास 10th में हम तुमको डिटेल में बताएंगे। पहली चीज याद रख लो, इसकी डिग्री होती है 4, ठीक है? और इसका जो पावर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, इसकी डिग्री होती है 4। और एक चीज बस याद रखना, ओहो, और इसका जो पावर लिखते हैं ना बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इवन नंबर में लिखाता है, ठीक है? बस इतना याद रखना, ज्यादा चीजें हम तुमको इसमें नहीं बताना चाहते हैं। ये जनरल फॉर्म जरूर है लिखने का तरीका, लेकिन ये तरीका तुमको लिखना है, सीखना है। ये थोड़ा सा तुमको कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको अभी रहने दो। 2 चीजें बस याद कर लो, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसकी डिग्री होती है 4, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बाय क्वाड्रेटिक polynomial often refers to the 4th degree of the polynomial that contains only even power of the variable। तो तुम अभी बस इतना याद कर लो, ठीक है? क्लियर है? 2 चीजें याद करो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, एक डिग्री 4 होता है और दूसरा इवन पावर्स कंटेंस करता है वेरिएबल पे, जनरली, ऑफन, है ना? तो अभी इतना याद कर लो, ये ज्यादा हो जाएगा, इस पे बताना हमको अभी जरूरत नहीं है इसकी। चलो क्विज करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अब बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, Is a 4, option C। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का B। ऑप्शन बी ना? बी, यस सर। सी नहीं, बी, क्योंकि इवन पावर्स होते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत अच्छा। सर ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि 4 के बाद डायरेक्ट सर 3 आ गए सर, इवन पावर नहीं है। हाँ बस, बहुत अच्छा। मैंने बोला ना, अभी 2 ही चीज याद रखना, एक इवन पावर कंटेंस करते हैं, दूसरा डिग्री याद रखो, काम चल जा रहा है ना उतना सा अभी। यस सर। हाँ, देखो कितना लोग कंफ्यूज होता, अगर रट लेता खाली कि डिग्री 4 होगा तो ए बी में, है ना, फिर ए और बी में कंफ्यूज हो जाता। दैट्स व्हाई।
A biquadratic polynomial can have at most 4 zeros. 4 0 zeros. कितने डिग्री उतने जीरो. Which of the following is not a biquadratic polynomial? sir, which of the following not biquadratic? Not a biquadratic polynomial. Option C. ऑप्शन ए. देखो ये तो है. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में सर एक ऑड है. हाँ यहाँ पे पावर 1 है. That Sir, means option this C. option is wrong. ओके है सर. ना. क्लियर. एकदम क्लियर हो गया ना. बाइक्वाड्रेटिक में दो ही चीज याद रखना है, डिग्री और इवन पावर्स एग्जिस्ट करते हैं. और इस पे डिटेल चीजें हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी उतनी जरूरत नहीं है. चलो अब हेडिंग डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वैल्यू. अब तुम्हारा असली मैथ यहां से स्टार्ट होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. बुक में जो लिखा रहता है ना जनरली समझ में आता नहीं है, लेकिन आज जो हम समझने वाले हैं वो बहुत आसानी से समझ में आएगा तुमको, और तुमको मजा सर भी इसमें आएगा. बस वो पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू पुट करनी रहती है ना. बस और कुछ नहीं. सर मी एंड अग्रीमा अटेंडिंग क्लासेस फ्रॉम द सेम डिवाइस. वाओ, बिजली बिल बचा रही हो क्या तुम? ओके ओके चलो, लेकिन बस साथ में पढ़ना, यानी कि क्लास लगा करके और गपशप लड़ा रहे हैं. चलो चलो. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का बेटा मतलब क्या? हाँ बोलो बोलो. अच्छा कोई नहीं. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या सर हुआ आपका बेटा? वॉइस थोड़ा सा सर लैग हो रहा है. मेरा सबको हो रहा है क्या प्रॉब्लम? No, sir. हाँ ठीक है. नो सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है. हाँ, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हुआ बेटा x की कितनी ऐसी वैल्यू रखी जा सकती है उस पॉलिनोमियल में ताकि वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. पहले समझो, जैसे एक पॉलिनोमियल है 2x + 3 और इसको लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू 0. ठीक है, नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि x सर पर्टिकुलर x की वैल्यू वैल्यू x को भी पर पुट कौन सी करें. वैल्यू आती है. ठीक है ना. तो इफ question asks, somebody asks you a question, find the value of given polynomial for x is equals to सर कोई भी नंबर. polynomial at x equal to 3, x equal to 5, x equal to 9. है ना. चलो कैलकुलेट करते हैं. तो हमको कुछ नहीं करना है. क्या करना है? p equal to 3 रख देंगे. तो 2 into 3 plus 3 that is 9. है ना. p of 5 equal to 2 into 5 plus 3 how much? 13. p of 9 equal to 2 into 9 plus 3 how much? 21. 21. So हाँ, तो we will tell कि value of the polynomial this at x equal to 3 is 9, at x equal to 5 is 13 and at x equal to 9 is 21. क्लियर हुआ? समझे? मतलब x की पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर क्या होनी चाहिए? जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है. क्लियर सबको? यस सर. है ना. ये है Yes, तुम्हारा sir. कहानी जो तुमको सीखना था. है ना. द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इनटू द पॉलिनोमियल एंड सिंपलीफाइंग इट. है ना. एक्स वाई जेड ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है. है ना. प्रॉपर नोट्स बना लेना. मैं आगे बढ़ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. चलो क्विज करते हैं. द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय Option C. हाँ, substitute Yes, sir. the value of Able. variable. हाँ, if p of x equal to this, then p of 0 मतलब x के जगह क्या रखना है? 0 रख के देखो. x. सर आंसर -1. -1. 0 plus 0 -1 हो गया, यानी -1. यस सर -1. और सर इसका Next, third क्वेश्चन one. नंबर 3 का ऑप्शन सी. If this is a constant polynomial, Sir, then p of ऑप्शन 10 सी. equal Sir, to A है. ऑप्शन सी. ऑप्शन ए. Answer 5. ये इसका मतलब तुम कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझे ही नहीं. ये है. अब मुझे बोला कि p of 10 रखने, मैं रख दूं, लेकिन कहाँ रखूं? इधर x है, कहीं दिख रहा है? नहीं रखूंगा. तो x हमेशा Okay, 5 sir. ही आएगा. p10 क्या p1000 भी रहेगा तब भी मेरा आंसर 5 ही होगा.
Okay, समझे? sir. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, सिंपल याद रखना है। ए थर्ड वाला सर इसका सर वैल्यू इसका 2 ऑप्शन बी 1 तो माइनस इसका 1 आंसर प्लस 2। ऑप्शन 3 बी। माइनस 1 2। हाँ क्लियर है सबको? यस सर। हाँ अभी इजी पार्ट है और इसलिए सर थोड़ा फिफ्थ जल्दी वाले का हाँ। जीरो। अब यहाँ पे हमको p ऑफ -3 रखना है, रख के देखो तो सर जीरो। -3 के स्क्वायर सर यस -9 सर ऑप्शन ए सर 0 आएगा। 9 इज 0। वेरी गुड, इट्स ऑप्शन ए। वेरी गुड, है ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जल्दी से ये सर, ये थ्योरी वाला सब- पार्ट खत्म सर। करो। हाँ सर ये सब जो भी सर आप पढ़ा रहे हैं सर, ये मेरी स्कूल की कॉपी में सर लिखा हुआ है, तो सर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सर नहीं है, जितना आप लेकिन सर देखो पढ़ा रहे हैं उतना मैं तुमको एक सेम चीज की सर लिखा गारंटी है देता सर। हूँ, एक चीज भी की गारंटी देता हूँ कि तुम कहीं भी अपना नोट्स बना लो और एक बार तुम मेरा नोट्स बना लो, तुमको पता है जो सिंप्लीफिकेशन है ना, जो समझदारी है ना, तुमको मेरे नोट्स में मिलेगा। मेरे नोट्स बहुत मेहनत से बनते हैं, मैं एक एक स्लाइड बनाने में ना घंटों लगाता हूँ, तुमको पता नहीं है। एक चैप्टर बनाने में मुझे 15 दिन का टाइम लगता है लगभग। ये पूरे पूरे साल भर की मेहनत होती है, समझे? इसीलिए तुम लोग मेरे वाले नोट्स पे ज्यादा प्रेफर किया करो, आसान लगेगा तुमको। बाकी तुमको पता है तुम बुकिश लैंग्वेज में लिखते होगे। नहीं सर, बुकिश लैंग्वेज में हमारे वो सर भी नहीं पढ़ाते हैं सर, वो तो अपनी हाँ तो बहुत लैंग्वेज में अच्छा, तो लिखवा कोई देते बात नहीं, जिसको जो सहूलियत लग रहा है। हमें मैंने कहा ना, मुझे थ्योरी पार्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्वेश्चन बनाते टाइम ध्यान रखना। चलो अब बेटा देखो, ओके सर। जीरो की पॉलिनोमियल सिंपल है कि अगर मैं तुमसे पूछूं 2x प्लस सर इसमें बस जीरो में कन्वर्ट हाँ करना है ना? तो 2x प्लस 8 मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? और अगर मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 8 और मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाए, उसके लिए मुझे x की कौन सी वैल्यू रखनी है? तो क्या करना पता है, थोड़ा साइड में चले जाओ, इक्वल टू 0 कर लिया करो, या यहीं पर इक्वल टू 0 कर लो, इसको इक्वल टू 0 कर लो। 2x प्लस 8, तो यहां से कितना हो गया? -8 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -4, है ना? इस -4 को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? 2x प्लस 8, या ऐसे मत लिखो, सबसे अच्छा तरीका लिखने का क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 8, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? -4 को सर। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि -4 x की वो वैल्यू है जिसको रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। करके देख लो, चेक कर लो, है ना? देखो तो -4 रखना है तो 0 हो रहा है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जा रही है। यस सर। हाँ तो p 0 हो रही है, -6 जब p ऑफ -4 इज 0, है ना? तो p ऑफ -4 इज 0 मींस व्हाट? क्लियर हो गया लॉजिक? यस तो यस सर। हाँ, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये हमारा तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स बिकम इक्वल टू 0। क्लियर? ये सब कहानी Yes, sir. तुम्हारे पास है ना? ये रूट बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। अभी जीरो सीख लो, रूट में थोड़ा सा, जीरोज में और रूट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, इसलिए अभी उतना नहीं बताएंगे। अब पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो, ये सब ठीक है, याद रहेगा ना? यानी पूरी Yes, sir. पोलिनोमियल की वैल्यू x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर रखने पे पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो पोल। मान लो यहाँ पर a रख रहे हैं, यानी p ऑफ a इक्वल टू 0, मतलब x के जगह a रखने पर अगर 0 हो रहा है तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो a विल बिकम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p of x is the value of x for which बोलो। Sir, P of x for which अरे x पूरी is sir पोलिनोमियल option 0 B. हो जाएगी तो ना, p of x is equals to 0. तो ऑप्शन बी। Option B. ये पूरी Option हो B. जानी चाहिए। हाँ, इतना टाइम लग गया सोचने में। अब p of x इक्वल टू x माइनस 5, देन इट्स जीरो चीज। मैंने बोला ना, कभी जीरो निकाल लूंगा तो क्या सर होगा? ऑप्शन 5। हाँ, x की वैल्यू हो गई तुम्हारी 5। हाँ, p of 2 इक्वल टू 0, देन p2 इज सॉरी, देन 2 सर इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट। Sir, 2. सर कांस्टेंट।
कांस्टेंट कांस्टेंट बोलेंगे? क्या बोलते हो सर? तुम लोग? ऑप्शन सी जीरो सर, हाँ। ऑप्शन Sir, सी, zero of the जीरो ऑफ द वेरी पॉलिनोमियल। गुड, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सर अरे कांस्टेंट भाई, तो सर वो पॉलिनोमियल होगा। नहीं, कांस्टेंट एक नंबर होता है। ऐसे तो मैं कुछ भी सवाल पूछूंगा कि ये क्या है तो बोलोगे कांस्टेंट, मैं बोलूंगा ये क्या है तो कांस्टेंट, तुम हर बात में कांस्टेंट है चिल्लाते रहोगे। ऐसा नहीं है। तुमको मैंने बोला कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल तुमको नहीं दिया, लेकिन अगर इक्वल टू हो रहा है एक्स की कोई वैल्यू रखने पर 2, तो इस 2 को क्या बोलोगे? जीरो ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मींस p ऑफ 2 अगर इक्वल टू Yes, sir. जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये 2 रखने से कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल होगा, वो पॉलिनोमियल तुमको दिया नहीं हुआ है। क्लियर है? अरे भाई, कोई पॉलिनोमियल Yes, sir. एग्जिस्ट करता होगा जिसपे 2 रखने पर जीरो आ रहा है, तो तुम 2 को क्या बोलोगे? सर 2 को सर ये Sir, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो जीरोज ऑफ दिस। Option C. ऑप्शन देख के बताना। sir, ऑप्शन सी। 3 and minus 3. सी। हाँ, वैसे देखो ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोज आने चाहिए, है ना? तो ऐसे में ऑप्शन इसको और इसको मैं देखूंगा भी नहीं। हाँ, ये दोनों ऑप्शन को मैं चेक जरूर कर सकता हूँ, उसमें ये ऑप्शन सही है ना? इक्वल टू जीरो करके अभी सेम डिक्टो सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। इक्वल टू जीरो कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 9, यानी प्लस माइनस रूट 3, मतलब रूट 9 तो 3, यानी एक्स की 2 वैल्यू मिली, प्लस 3 एंड माइनस 3। Okay, the graph of the polynomial intersects the x-axis at Sir, point where? y equal to 0. हाँ, हमेशा याद रखा करो, अगर कोई चीज x एक्सिस पे कट कर रही है और मैं पूछूं कि x पर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो वहां तो y हमेशा जीरो एक्स होगा और ना। वाई की वैल्यू जीरो हो सकता है सर, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो हो सकता अरे है, Sir, y की दोनों में से एक होना चाहिए। y की वैल्यू कांस्टेंट है, जीरो होगी। x की वैल्यू जीरो हो ये जरूरी नहीं है, वो ओरिजिन Yes, होगा sir. तभी होगा। सब भूल जाते हो एक दिन, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो नेक्स्ट लिखो, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिए हैं। हाँ, चलो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड चलो हाँ, पहले फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल को मैं समझाऊंगा। ओहो, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए ब्लैंक पेज नहीं छोड़ा मैंने। ओहो, मुझे ब्लैंक पेज की तलाश है, अब कहाँ मिलेगा? चलो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है ना? साइड में लिख लो, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, हेडिंग डालो पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो। बहुत सारे लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल में कंफ्यूज होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है ना? याद रखना, वो एक या कोई पॉलिनोमियल होगा, कोई एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, और मैं पूछूं कि क्या वो एक फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मान लो, या प्लस 2 ऐसे है, और इसको मैं तुमको बोल रहा हूं कि x प्लस 2 से डिवाइड करके चेक करो तो रिमाइंडर आता है कि नहीं। करो, ये तो आता हुआ ना तुम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से। Sir, remainder 2 आ रहा है. हाँ, रिमाइंडर 2 हो रहा है। x से दिए तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हो गया माइनस माइनस तो 2x, ये कैंसिल हो गया ना, प्लस 2, तो प्लस 2 से देंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 4, माइनस 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 2 आएगा रिमाइंडर। यस और नो? क्या सब लोगों को रिमाइंडर -2 मिला? हाँ, अब ध्यान से सुनो, अगर रिमाइंडर बच जाता 0, सुनना ध्यान से, अगर रिमाइंडर बच जाता 0, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता, तो हम बोलते इसको कि ये एक फैक्टर है इसका, है ना? अब तुम लोग को फैक्टर तो पता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? इफ समबडी आस्क यू इज 5 अ फैक्टर ऑफ 50, इज अ फैक्टर ऑफ 45, कैसे पता करते हो? Sir, How divide will you know करके. 5 फैक्टर है 45 का?
45 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? आएगा 0। 0। तो यानी कि अगर कभी फैक्टर की बात किया तो एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखेंगे कि रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर कितना? 0। 0। मतलब कोई चीज को चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं, तो सीधा सीधा जवाब है कि वो रिमाइंडर होना चाहिए 0। फिलहाल इतना समझ लो, अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पर आए तो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल होता है इफ, ध्यान से पढ़ना डेफिनेशन को अच्छे से, इफ अ पॉलिनोमियल डिवाइड्स अनदर पॉलिनोमियल exactly without leaving any remainder then it is called the factor of the polynomial। अगर एक फैक्टर से एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं और अगर रिमाइंडर बच जा रहा है 0 तो हम उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है कि नहीं? क्लियर हुआ ये लॉजिक? क्लियर, समझ में आ गया ये लॉजिक? यस अरे सर। हाँ या ना बोलो। चलो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये वाला ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, ये वाला क्वेश्चन अपने कॉपी में लिखो, तो मेरे पास ब्लैंक पेज कम है इसलिए थोड़ा दिक्कत है। ये वाला लिखो, चेक वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू, मतलब इस पॉलिनोमियल का। ये क्वेश्चन तुम लोग लिखो, अभी सॉल्यूशन मत लिखना। चेक वेदर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अभी कोई भी सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तरीका तुमको समझाता हूं, ठीक है ना? हाँ, ध्यान से सुनना। जिससे तुम डिवाइड करोगे उसको समझ लेना g ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल ही है, उसका बस अलग नाम है। तो उस पॉलिनोमियल का क्या नाम है? g ऑफ x। यानी कि यहां पर x माइनस 2 हमारा g ऑफ x है, और यहां पे जिस भी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 करके पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से x की वैल्यू कितनी होगी? 2, ठीक है। अब ये वाली x की वैल्यू हम जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें रखेंगे, ठीक है। सब लोग रखो। मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे बताते रहना, आजकल टेक्निकल इशू बहुत होता है, पता नहीं चलता है। आ रहा है सर ना आ रही आवाज? आवाज। हाँ हाँ। तो 2 स्क्वायर माइनस 5 देखना तो कितना आ रहा है? 4। सर 0 आ रहा है। अगर x की वैल्यू रखने पर 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि यस दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर हुआ? कैसे है? जिससे भी डिवाइड करना है पहले उसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, वहां से x की वैल्यू ठीक है। तो जो भी वैल्यू रख, जो भी जिससे भी डिवाइड करना है उसको उसको इक्वल टू 0 कर लो, वहां से x की वैल्यू निकालो और पॉलिनोमियल में पुट कर दो। उसके वजह से क्या होगा? अगर वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो फैक्टर है, अगर नहीं आ रही है तो नहीं है। क्लियर है? If p of 3 equal to 0 then which of the following is a factor of this? मतलब बेटा x की वैल्यू कितनी है? 3। तो देखो तो किसमें 3 रखने पर 0 आ ये रहा है? आंसर है इसका, x माइनस 3। हाँ, x माइनस 3 है ना। x की वैल्यू 3 रखने पर वो 0 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा सुनो, एक और इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। यहां पर x